हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या जोशी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए अपना एक नया व्लॉग, जिसमें मैं आज जाने वाली हूँ हेयर सैलून अपने हेयर्स का ट्रीटमेंट कराने। सो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी थी BR मेकओवर, जो कि है रानीबाग मेन मार्केट में नियर SBI बैंक। सबसे पहले इन्होंने मेरे हेयर्स की स्कैल्प चेक कर। यहाँ पे मेरा अब हेड वॉश स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले वो हेड वॉश करते हैं, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मैं वॉइस हूँ बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा था। इसलिए मैंने शूट तो कर लिया, बट मैंने जो वॉइस है वो बाद में एडिट करी है। फ्रेंड्स, मैं आई हूँ यहाँ पे कैरा स्मूथनिंग कराने, जिसमें सबसे पहले मेरे हेयर्स में स्मूथनिंग होगी, देन कैरेटीन होगी। तो ये एक्सटेंशन की हेयर को स्ट्रेट करने वाली क्रीम अप्लाई करेंगे मेरे पूरे हेयर्स में। उसके बाद उसे थोड़ी देर हेयर्स पे ऐसे ही रखें। अब इन्होंने मेरे हेयर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये एक एक हेयर्स पे एकदम अच्छे से क्रीम अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छे से करा इन्होंने मेरे हेयर स्मूथनिंग, और अभी मेरे हेयर्स मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, मतलब मज़ा आ गया। और इन्होंने मेरी वीडियो शूट करने में भी बहुत हेल्प करी थी। एक दी थी उन्होंने, मतलब जब मैंने उनसे बोला प्लीज़ आप मेरा फ़ोन पकड़ के शूट कर दो, उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया और उन्होंने एकदम स्माइली फेस के साथ मेरी वीडियो शूट करी। स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने के बाद अब मेरे हेयर्स को गर्म पानी से वॉश किया जा रहा था, जिससे कि एकदम रिलैक्स फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और मुझे तो नींद आ रही थी, बट ये सब कराने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कम से कम 7 से 8 घंटे आराम से लग जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो अब आ चुकी है बालों को सुखाने की बारी। अब यहाँ में बाल हेयर ड्रायर से ड्राई किए जा रहे हैं, और ये वही मैम है जिन्होंने मेरे शूट करने में बहुत हेल्प की थी। अगर आप लोग सोच रहे हैं हेयर स्ट्रेटनिंग कराने की, तो आप लोग टाइम से आ जाएं। कम से कम 10 बजे आप जा सकते हो, जिससे कि 6 बजे तक आपका सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप टाइम से घर भी चले जाओगे। क्योंकि मुझे तो लगा कि 4 घंटे में हो जाएगा, बट वहाँ 8 घंटे आराम से लग गए। तो अब यहाँ पे मेरे हेयर्स को अलग अलग पार्टीशन पर डिवाइड करके स्ट्रेट किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, जब हेयर को स्ट्रेट करते हैं ना, सच में इतना पेन होता है, क्योंकि एकदम जड़ों से बालों को ऐसे खींच के प्रेसिंग की जाती है, जिससे कि वो थोड़ा खिंचाव होता है, तो थोड़े से लंबे होते हैं और बहुत पेन होता है करने में। अब इन्होंने यहाँ पे मेरे हेयर्स पे फिक्सर क्रीम अप्लाई कर दी थी, और जिससे कि जो स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हमारे बाल को लास्ट फाइनल टचअप मिलता है। जो स्मूथनिंग का जो एंड वाला प्रोसेस होता है वो फिक्सर क्रीम लगा के होता है। अब यहाँ पे थोड़े से मेरी शूटिंग कर रहे थे मेरे बोलने पे। देन फिक्सर क्रीम को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है हेड वॉश करके। और गाइस, नेक का इतना गंदा पेन होता है जब ये लोग यहाँ पे हेड वॉश करते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है गर्दन पे, बालों में। मतलब कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ थोड़े बहुत एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे ना। देन अगेन फिर से हेयर ड्राई, और उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे खाने के लिए सैंडविच भी ऑर्डर किया था, कि मुझे बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने मतलब बहुत पूछा आप कुछ पियेंगे खाएंगे, बट फिर मैंने बोला सैंडविच ऑर्डर कर दीजिए। उसके बाद बारी आती है मेरे हेयर्स में कैरेटीन अप्लाई हो रही है। यहाँ पे कैरेटीन क्रीम अप्लाई हो रही है। अब इससे क्या होता है, कैरेटीन से ना हमारे हेयर्स को नेचुरल प्रोटीन मिलता है। कोई भी केमिकल यूज़ करने के बाद हमारा हेयर फॉल होता है, तो इससे थोड़ा सा मतलब अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पे कैरेटीन अप्लाई हो रही है। अब इसे आधे घंटे तक ऐसे ही अपने हेयर्स पर रखना होगा मुझे, और फिर कल मुझे हेड वॉश कराने आना होगा, क्योंकि जो कैरेटीन होती है उसे कम से कम एक दिन पूरा अपने हेयर्स में मतलब रहने देना चाहिए, तभी हमारे हेयर्स को अच्छे से प्रोटीन मिल पाता है। और ये टोटल मेरा 3500 के अंडर हुआ था, कैरेटीन प्लस स्मूथनिंग। और जो इसका शैम्पू है वो मुझे 1700 का पड़ा था, जिसमें शैम्पू, कंडीशनर और जो हेयर सीरम होता है वो सब आए थे। तो मुझे इन्होंने मैट्रिक्स का शैम्पू बताया था, जो कि बहुत अच्छा है।
सो यहाँ पे मेरी स्मूथनिंग केराटिन हो चुकी है और इन्होंने मेरे हेयर्स को ड्राई करके ऐसे फाइनल लुक दिया। बट फाइनल लुक मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे कल हेड वॉश करना होगा, क्योंकि अभी मेरे हेयर्स पे केराटिन वाली क्रीम वो अभी अप्लाई हो रखी। सो मैं नेक्स्ट डे आ चुकी थी यहाँ पे डायरेक्ट ऑफिस के बाद। अब मेरे हेयर्स को यहाँ पे मैम वॉश करेंगी, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब यहाँ मेरे हेयर्स से केराटिन क्रीम को रिमूव किया जा रहा था वॉश करके, और मेरी नेक में इतना गंदा पेन हो रहा था, क्योंकि स्मूथनिंग कराने के बाद जो होता है हेयर्स को ना हम 4-5 दिनों तक एकदम खुले छोड़ते हैं, और जो सोते टाइम बेड से नीचे हेयर्स करके सोई थी, जिस वजह से मेरी नेक बिल्कुल ऐसे अकड़ गई थी। ना मेरे से इस साइड फेस हो रहा था ना उस साइड फेस हो रहा था। 2 दिन तक मतलब कि बहुत पेन होता है नेक में। देन अगेन ड्राई का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब हेयर्स को अच्छे से ड्राई करते हैं, लास्ट में प्रेसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब हेयर ड्राई करके इतने अच्छे लगते हैं। ऑटोमेटिक अब स्मूथनिंग कराई है तो हेयर स्ट्रेट तो होंगे ही ना। अब जिन्होंने मेरी कल स्मूथनिंग करी थी वो भैया थे नहीं, तो आज इन मैम ने मेरे हेड को वॉश करा और ड्राई भी यही कर रहे हैं। मैंने हेयर्स को नीचे से थोड़ा सा ट्रिम करा लिया है, क्योंकि वो अच्छे नहीं लग रहे थे। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना कि आपको मेरे हेयर्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय ऑल, लव यू।